राम मंदिर आंदोलन का ऐसा ज्वार भाटा उठा कि खुद को नहीं रोक पाए राम भक्त। उन्हीं की जुबानी आज सुनेंगे आंदोलन की पूरी कहानी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग मैन 21 न्यूज। जिले की माटी में राम भक्ति की वो सुगंध है जिसने राम मंदिर आंदोलन के दौरान ऐसी लहर पैदा कर दी थी कि घर घर से बस एक ही आवाज आ रही थी, बच्चा बच्चा राम में भी उत्साह जगे, जोश पैदा हो सके। गिरफ्तार किए जाने के बाद तो उनको उरई जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अन्य राम भक्तों के लिए और उनके साथ ही 1 महीने 9 दिन तक जेल में बिताया। जेल प्रशासन के बनाए गए भोजन को उन्होंने कभी किया ही नहीं। जी हाँ, जेल के भोजन से उन्होंने इनकार कर दिया। उरई जेल में संतोष तिवारी के साथ रहे आरएसएस के तत्कालीन नगर कार्यवाहक एवं कार्यसेवक समिति के कोषाध्यक्ष छक्कीलाल साहू ने बताया कि 1990 की कारसेवा के आह्वान के दौरान पुलिस के भारी फोर्स ने उनके घर दबिश डाली तो वह चकमा देकर छत से कूदकर भागने में सफल हो गए थे। लेकिन 13 अक्टूबर मोहल्ला बड़ापुरा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उरई जेल भेज दिया गया, जहां जनपद के 167 राम भक्तों को रखा गया था। समस्त राम भक्तों को पंडाल में रखा गया था, जहां राम भक्त जेल प्रशासन से अनाज व दूध व पत्ती आदि लेकर खुद के लिए भोजन बनाया करते थे और चाय बनाकर पीते थे, अपने साथियों में वितरण करते थे और भोजन व चाय पानी के वितरण की जिम्मेदारी वह स्वयं निभाते थे, न कि जेल कर्मी ज्यादती करने लगे। उस समय छक्कीलाल साहू राम भक्तों को चाय वितरित कर रहे थे। जब उनको इसका पता चला तो सभी लोगों ने जेलर के चेंबर में पथराव कर दिया। फिर क्या था, भारी पुलिस फोर्स ने समस्त राम भक्तों को घेर लिया और बंदूकों से हवाई फायर किया गया। फिर जमकर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें संतोष तिवारी, छक्कीलाल साहू एवं वीके सरदार भी अछूते नहीं रहे। जी हाँ, इस कार्यवाही से ये सब भी अछूते नहीं रहे। इस घटना के बाद केरल की महिलाओं को फतेहगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वर्षों पहले देखा सपना साकार होने का समय आ गया। जी हाँ, राम भक्तों ने सामूहिक रूप से अपनी अनुभूति को साझा करते हुए